ध्यान दीजिएगा बेटा, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हम लोग कल की क्लास से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर वो पर्सन जिनसे हम लोग गुड्स परचेज कर चुके हैं। तो आपको बिल्कुल बेटा लास्ट अपनी क्लास की तरह बताना है कि दो इफेक्ट्स क्या पड़े। जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो उस केस में हमारे दो इफेक्ट्स पड़ते हैं। नंबर वन, एक तो हमारे बैंक से क्या हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा क्योंकि हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, चेक से। ठीक है। तो जैसे जैसे इसको पेमेंट होती जा रही है भाई, ये पर्सन और ज्यादा फूलता जा रहा है। ठीक है। और साथ के साथ इसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे क्या पड़ेगा कि हमारे बिजनेस की जो लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। क्योंकि जब हम किसी पर्सन को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने से बैंक बैलेंस कम होता है और दूसरा इफेक्ट पड़ता है कि हमारी लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो क्रेडिटर मतलब मेरी लाइबिलिटी ये तो हो गई कम, और दूसरा इफेक्ट क्या है कि मेरा बैंक बैलेंस वो भी क्या हो गया, कम। तो ये दो पॉइंट्स है बेटा, जब तक ये दो इफेक्ट्स हमारे माइंड में आना शुरू नहीं होते ना बेटा, एंट्रीज तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो ये दो इफेक्ट्स की वर्किंग जरूरी है आपके लिए। और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, साथ के साथ जैसे ही आपने ये दो इफेक्ट सोचे, अब अपना ये पॉइंट सोचो कि चार चीजें थी, इन दोनों को इनके अंदर ढूंढो। क्रेडिटर, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम कैसे होती है, लाइबिलिटी कम कैसे होती है, डेबिट करके क्रेडिट करके। लाइबिलिटी को हमें डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है। और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमारी क्या बन जाएगी, जर्नल एंट्री। तो ये लीजिए बेटा, ये सारी की सारी जर्नल एंट्री आप लोगों को इस तरीके फॉर्मेट के साथ अपनी प्रेजेंट करनी है। तो बेटा यहाँ ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, पर्सन का नाम यही है तो इसलिए मेरे को ये लिखना पड़ा था। ठीक है। तो जो भी पर्सन का नेम होगा आप लोग हमेशा वही राइटिंग किया करेंगे। तो ये जो पर्सन है इसको हम लोगों ने डेबिट किया और बैंक को हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रेडिट। तो ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन है कि जब हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं। क्लियर बेटा। और जैसे ही आप लोग अपनी कोई एंट्री करो तो बेटा उसके बाद लाइनिंग लगा के मार्क जरूर कर दीजिएगा। कंफर्म। ध्यान देंगे बेटा। अब यहां फिर से अगले पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय। बेटा लास्ट पॉइंट और इस पॉइंट में डिफरेंस समझ लीजिए। पिछले पॉइंट के अंदर आप लोगों ने किसको पेमेंट की थी, क्रेडिटर को। लेकिन इस पॉइंट में आप किसको पेमेंट कर रहे हैं, अपने एक एम्प्लॉय को। तो ये हमारी आरसीबी की टीम है भाई, और उसके ऑनर हैं मिस्टर विजय माल्या। और ये हमारी आरसीबी के कैप्टन हैं जिनको काम करने के बदले में, मैचेस खेलने के बदले में एक सैलरी दी जाती है। तो सैलरी चाहे चेक से पे करें या ऑनलाइन पे करें, बेटा इस पॉइंट में एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली होती है। मैं इसके लिए ना लास्ट पॉइंट को फिर से एक बार व्यू दे दूं कि लास्ट पॉइंट में मैंने जो ये नेम मेंशन किया ना बेटा, यहां मैं इस वर्ड के ऊपर, यहां ध्यान देना, ये मैं टिक कर रहा हूं। ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये पर्सन। जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो उस केस में उस क्रेडिटर का नेम राइट करते हैं। लेकिन जब हम किसी पर्सन को सैलरी पेमेंट करते हैं या एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं तो पैसे तो अब भी कम होंगे, ऑब्वियसली पैसे कम होंगे। लेकिन हम पर्सन का नाम नहीं लिखते बेटा। जब हम सैलरी पे करते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, हम एक्सपेंस के नाम से लिखेंगे, पर्सन के नाम से नहीं। मतलब कहना मैं ये चाहता हूं कि वर्ड ये लिखा जाएगा सैलरी, ना कि रजत। क्लियर। तो ये बात मैंने स्पेशली यहाँ हाईलाइट भी किया है। एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड बाय देयर नेम, नॉट बाय द पर्सन नेम। कि जिसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं हम उसके नेम से रिकॉर्डिंग नहीं करते, उस एक्सपेंस का नेम लिखते हैं। तो एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, सैलरी हो, रेंट हो, कमीशन हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, वेजेस हो, कुछ भी हो बेटा, उसका नेम लिखना है आपने। तो एक्सपेंस क्या हो गया, इंक्रीज। और दूसरा इफेक्ट वो तो आपके लिए शायद बहुत इजी है अब, कि बैंक बैलेंस हमारा क्या हो गया, कम। तो ये दो इफेक्ट्स हमारे आ जाएंगे। अब इन दो इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग बेटा ये चार पॉइंट्स हैं, आप लोग चेक कर सकते हो बेटा जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए। तो क्या कोई बता सकता है बेटा जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए।
भाई। तो सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज, बैंक क्रेडिट। तो ये लीजिए भाई। अब मैंने ना यहाँ बेटा बहुत सारी बातें लिख दी हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक एक्सपेंस को बार बार लिखता तो बेटा आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता। हाँ जी, एक्सपेंस के लिए ना बेटा एक ही बार रिकॉर्ड कर दिया है, सैलरी हो, रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कमीशन हो, पेमेंट करी है कमीशन की, या फिर हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो परचेज करना भी तो एक एक्सपेंस ही है। उन सभी सिचुएशन में एक्सपेंस का नेम डेबिट, और टू बैंक अकाउंट, यानी कि जिसको हम लोग जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो कैश पे करो तो कैश अकाउंट क्रेडिट, बैंक से पेमेंट करो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। बेटा ये सिंपल सा तरीका है इस जर्नल एंट्री को पास करने का। इस बार बेटा अब यहां से ना जितना भी टॉपिक है ना बेटा, ये थ्रू आउट लिंक है टॉपिक, और सिर्फ एक एक वर्ड चेंज होता है, और वो एक वर्ड चेंज होने की वजह से ना मेरा पूरा का पूरा एंट्री का सिस्टम बदल जाएगा। तो अब है ना आप लोगों को मैं बहुत सारी बातें बार बार रिपीट करने वाला हूं, तो थोड़ा सा अटेंटिव रखिएगा अपने आप को, और ये नोट करते रहना कि वर्ड चेंज क्या किया है सर ने। ठीक है, जो चेंजेस करूं बेटा वो ध्यान से एक बार सुनना और ध्यान से नोट करना। गुड्स सोल्ड, हाईलाइट करता जाऊंगा बेटा मैं कि क्या स्टेटमेंट्स हैं। गुड्स सोल्ड और पेमेंट रिसीव हो गई है ऑनलाइन, तो पैसे, इसका मतलब क्या हुआ, उसी वक्त या तो ऑनलाइन मिल गए, या फिर अगर हम लोग कहें चेक भी मिल जाए तो भी ऑप्शंस हैं। लेकिन चेक के केस में एंट्री क्या होती है ये मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। अभी आप सीधा यही फिक्स मानो कि पेमेंट ऑनलाइन मिल गई है। तो अगर पैसे ऑनलाइन मिल गए हैं, मान लीजिए भाई, अब है ना मैंने बिजनेस चेंज कर दिया है, ये बिजनेस है, ठीक है, ये बैंक है, क्लियर। और गुड्स सोल्ड, हमने गुड्स बेचे किसको हैं, ये हमारा कस्टमर है भाई, इसको हम लोगों ने गुड्स बेचे हैं। कंफर्म। तो ये तीन पार्टीज हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। ये लीजिए, मेंशन भी है कस्टमर, ठीक है, बिजनेस, बैंक तो बैंक दिख ही रहा है। तो ये जो गुड्स बेचे और पेमेंट हमें रिसीव हो गई, तो बेटा इस बार है ना आप लोग ऐसा करिए, आप लोग है ना इस बार जर्नल एंट्री नहीं, मेरे को ये बताइए दो इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे। तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज है, और दूसरा क्या हो रहा है, सेल्स आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज। सेल्स मतलब इनकम, रेवेन्यू बढ़ गई। तो बेटा अब मैंने वो रूल लिखने बंद कर दिए हैं भाई। अब आप लोगों को ध्यान से बताना है, बैंक मतलब एसेट्स, एसेट्स डेबिट इंक्रीज, और इनकम क्रेडिट हो तो इंक्रीज। तो इसका मतलब मेरी जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है, जर्नल एंट्री तो बहुत सिंपल सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, ये हम जर्नल एंट्री आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। कंफर्म। अब बेटा जो अगला पॉइंट आएगा ना उसका पिछले से डिफरेंस देखते जाना। और मैं आप लोगों को, आपको लग रहा होगा कि सर छोटे छोटे वर्ड्स पे क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो बेटा, लेकिन ये जरूरी है पॉइंट आउट करना, क्योंकि मेरे स्टेटमेंट में भी ना एक वर्ड चेंज होता है बेटा, मीनिंग बदल जाता है। तो मेरे को ना वही मीनिंग्स के ऊपर ही, उन वर्ड्स के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देना है। अब मैंने फिर से गुड्स सेल किए, लेकिन इस बार जो बेटा मैंने गुड्स सेल किया ना ये क्रेडिट बेसिस पे है, ना कैश आया ना बैंक में पैसे आए। इस बार मैंने क्या किया, माल बेचा, लेकिन मैंने माल बेचा कैसे है बेटा, उधार बेचा है। तो क्या कोई बच्चा मेरे को ये बता सकता है कि इसके दो इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। ये पॉइंट दूर की बात है, पहले ये समझो, बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कस्टमर्स होते हैं बेटा उनको हम डेटर्स बोलते हैं, और डेटर्स हमारी होती हैं एसेट्स। और बिजनेस जहां से सामान खरीद कर लाता है, जो हमारे बिजनेस के सप्लायर होते हैं, उन सप्लायर्स को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। तो ये चेक कर लो कि हमारे बिजनेस ने क्या किया बेटा, माल खरीदा है या माल बेचा है, गुड्स सोल्ड किए हैं बिजनेस ने या परचेज किए हैं। तो गुड्स अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो ये हमारे डेटर्स जो है, ये हमारी एसेट्स बढ़ जाएंगी, और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, सेल्स, हमारी इनकम जो होगी वो भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, अगर ये हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो एसेट्स किधर इंक्रीज होती हैं, डेबिट, और इनकम किधर इंक्रीज होती है, क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो गई, पर्सन नेम, पर्सन का नेम लिखना, ठीक है, ये कार्टून करेक्टर का नेम है बेटा, तो मैंने वही राइटिंग किया।
तो टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी। तो बेटा आप है ना एक बार है ना ऊपर स्क्रीन पे बिल्कुल कॉर्नर पे एक चीज ध्यान देना कि नंबर मेंशन किया गया है। इस नंबर को मैंने बेटा मेंशन किया गया 10A, मतलब ये कुछ कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। और अब इनको ध्यान से सुनना। ये पर्सन हमारा कौन है? डेटर। डेटर का मतलब जिससे हमने पैसे लेने हैं। इस पर्सन ने 2-4 दिन रुक कर इसने हमें क्या किया, एक चेक दे दिया। भाई पैसे देने थे इसने हमारे, इसने हमें चेक दे दिया। पेमेंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू बैंक। बेटा इस वर्ड पे थोड़ा सा फिर ध्यान देना कि पेमेंट सीधा बैंक में डिपॉजिट हुई है, सीधा बैंक में जमा हुई है। ये जो पर्सन था ना, ये कार्टून करेक्टर, ये सीधा हमारे बैंक में गया और इसने सीधा जाकर, हमारा अकाउंट नंबर इसको पता था, इसने क्या किया, हमारे नाम पे चेक जमा करवा दिया, कैश जमा करवा दिया, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, कुछ भी हुआ सब में एक ही बात है, डायरेक्ट पेमेंट चली गई बैंक में। तो क्या आप लोग मेरे को इस बार ये बता सकते हो कि दो इफेक्ट क्या पड़े? बच्चों ने जर्नल एंट्री भी बता दी है, ठीक है। तो ये पैसे सीधा हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज, अगर वो चेक से पेमेंट करेगा तो उस केस में चेक, अगर उसने, बेटा ये एक बार ये दोबारा देखिए, यहां दोबारा देखिए बेटा एक बार, 10th के बी में, पेमेंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। अगर वो कैश जमा करवाए हमारे अकाउंट में, सेम एंट्री। अगर वो चेक हमारे अकाउंट में जमा करवाए, तब भी सेम एंट्री। तो एंट्री क्या होती है भाई, ये लीजिए, बैंक बैलेंस इंक्रीज, डेटर डिक्रीज, जर्नल एंट्री बता चुके हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू पोपाई अकाउंट। क्लियर? वेरी गुड बेटा। क्वेश्चंस के अंदर आप साथ साथ इन्वॉल्वड हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब फिर से बेटा ध्यान दीजिएगा, 10th बी के बाद अगला पॉइंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। ये तो आप बता चुके बेटा, इसका आंसर मत देना, मैंने भी लिख दिया यहाँ। आप लोग देख लीजिए, यही जवाब दिया था ना आपने, पोपाई अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल हो चुकी है, लेकिन सेल कैसे हुई है, क्रेडिट, पैसे नहीं मिले। अभी मैंने जब पिछली बार लिखा था तो मैंने ये मेंशन किया था कि उसने क्या किया, उसने क्या किया, पैसा सीधा हमारे अकाउंट में जमा करवा दिया है। लेकिन इस बार बेटा मैं ये मेंशन कर रहा हूं कि उसने क्या किया कि जो पैसे थे ना, वो हमारे अकाउंट में नहीं जमा करवाए। ये वर्ड बेटा मैं यहां फोकस करना चाहता हूं कि पेमेंट हमने रिसीव करी है चेक से, हमने रिसीव करी मतलब बिजनेस ने, और चेक को हाईलाइट किया है बेटा ये वर्ड, सेम डे कंपनी ने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। इसका मतलब फिर से ध्यान देना, एक बार स्क्रीन पे ध्यान देना बेटा। ये पर्सन हमारा कस्टमर था, इसने चेक लिखा। चेक किसने लिखा, पोपाई ने। कितने का चेक है बेटा, अमाउंट आपको दिख रहा होगा, 20,000 रुपए मात्र, ठीक है। ये चेक 20,000 का किसके पास आया, एलजी कंपनी के पास आ गया, आया चेक। और एलजी कंपनी ने वो चेक देखते ही फौरन अपने पियोन को बुलाया और उसको ये बोला, जाओ भाई ये बैंक में जमा करवा के आओ। और वो पियोन वो चेक लेते ही फौरन, जैसे ही इस पोपाई से चेक मिला, उसी वक्त उन्होंने क्या किया, सेम डे बैंक में चेक को भेज दिया। ये चेक गया बैंक में, चेक पहुंच गया बेटा बैंक में। क्लियर? अब बताइए बेटा दो इफेक्ट्स क्या। चलिए भाई, तो इफेक्ट नंबर 1, बेटा पहला इफेक्ट, एक तो मेरे बैंक में पैसे क्या होने वाले हैं, इंक्रीज, मेरा बैंक बैलेंस तो होने वाला है इंक्रीज। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा, कैश तो कहीं आया भी नहीं और गया भी नहीं, तो इसलिए कैश तो आपको बोलने नहीं दूंगा मैं। कस्टमर, ये हमारा डेटर था, डेटर ने चेक दे दिया, तो चेक देते ही हम ये मान लेते हैं कि पर्सन से पैसे मिल गए, क्योंकि चेक जैसे ही बैंक में जाएगा हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, और कस्टमर ने पैसे दे दिए तो इट मींस हमारे डेटर्स क्या हो गए, कम। तो कंक्लूजन ये है कि कोई कस्टमर आपको कैश दे तब भी डेटर की वैल्यू माइनस, कोई पर्सन ऑनलाइन पे करे तब भी डेटर माइनस, और कोई पर्सन चेक दे तब भी क्या होगा, डेटर्स माइनस होंगे।
तो ये बात याद रहेगी बच्चे, ये बात समझ में आ गई है भाई। जिन बच्चों ने पहले ही जज कर लिया वो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जिनके पॉइंट्स रॉन्ग हुए हैं उनको क्लियर है। तो लीजिए बेटा, तो जैसे ही आपने ये ट्रांजैक्शन करी, अब आप इसकी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? इसकी जर्नल एंट्री बेटा आप लोग पास कर देंगे। जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पोपाई अकाउंट। क्लियर? पर्सन का नेम लिखना पड़ता है। तो ये एंट्री है बेटा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। अब इससे बाद ये देखिए गुड सोल्ड किए, ये तो आपको जर्नल एंट्री पता ही है, पोपाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये तो पता है ना। ये लीजिए, यही ट्रांजैक्शन आ गई 12th बी। पेमेंट रिसीव करी हमने चेक से, और चेक हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया, यानी कि ये वो वाली डेट है जहां चेक कंपनी के पास आ चुका है लेकिन कंपनी ने वो चेक बैंक में जमा नहीं करवाया। मैं आपको इसका इफेक्ट दिखा देता हूं कि इसका विजुअलाइजेशन कैसे करना है। कि ये पर्सन है, इसने चेक कंपनी को दिया, अब चेक कंपनी के पास पड़ा है बेटा, बैंक में नहीं गया। तो इस केस में क्या हम बैंक को प्लस कर सकते हैं बेटा, यस या नो? इफेक्ट क्या पड़ेंगे वो नहीं पूछ रहा बेटा, मेरे को ये बताइए, क्या हम बैंक इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड लिख सकते हैं? तो बेटा सबका करेक्ट आंसर है कि नहीं लिख सकते सर। आपने बैंक में जब चेक डाला ही नहीं, कैश डाला ही नहीं, तो आप बैंक को तो लिख ही नहीं सकते। तो बेटा मैं यहां आप लोगों से पूछ भी नहीं सकता था दो इफेक्ट, तो मैं यहां दो इफेक्ट खुद बता रहा हूं कि यहां हम एक नया वर्ड और इंट्रोड्यूस करते हैं आपके अकाउंट्स में। जब हमें कस्टमर से चेक मिलता है तो, और ये वर्ड बेटा जो ऊपर येलो कलर में, ये यहां बिल्कुल स्टार्टिंग में स्क्रीन में, सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाते बैंक में, तो हम एक नया वर्ड यूज करते हैं, चेक इन हैंड। ये चेक इन हैंड क्या है? ये बेटा ये आपकी एसेट्स ही तो है, थोड़े टाइम के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। पड़ा पड़ा नहीं होएगा, बैंक में जमा करवाना पड़ेगा तब कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात बोली मजाक में है लेकिन रूल है बेटा ये भी। तो चेक इन हैंड हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज। हमारी एसेट्स क्या हो जाएंगी? इंक्रीज। कस्टमर से चेक मिल गया तो डेटर को तो हम लोग फौरन क्या कर देंगे? डिक्रीज। भाई तूने चेक दे दिया, तेरी जान छूट गई, जा भाई। लाइबिलिटी एसेट्स हमारी क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर? तो जब किसी पर्सन से चेक मिल जाए तो उस केस में आप ये बोल दो कि जो पर्सन है उसने पेमेंट कर दी। भाई आप स्कूल में भी फीस देते हो, स्कूल में फीस दी, आपने क्या किया? चेक दे दिया। तो चेक देने से क्या हो गया? आपकी लाइबिलिटी खत्म। अब स्कूल वाले उस चेक को सेम डे डिपॉजिट करवाएं या 10 दिन के बाद करवाएं, वो आपसे पैसे नहीं मांग सकते। अब जैसे ही आपसे चेक मिल गया तो डेटर तो डिक्रीज होगा ही होगा, चेक क्या हो गया? इंक्रीज। तो जर्नल एंट्री में ये क्या हो जाएगा? एसेट्स क्या होंगी? डेबिट। और डेटर कौन है? वो भी तो एक एसेट्स ही है। एसेट्स कम हो रही हैं, इसका मतलब क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू प्रोफाइल। बताइए बेटा 12th का बी एंट्री वर्क समझ में आया बेटा? और सिर्फ एक वर्ड से मैंने पूरा का पूरा वर्क, मेरे को पूरा वर्ड दोबारा समझाना पड़ा। और वर्ड में सिर्फ प्रॉब्लम पता है क्या थी? ये जो स्क्रीन पे आपके मैं आपकी अंडरलाइन कर रहा हूं, NOT। तो बेटा स्टेटमेंट पेपर में भी पढ़ते हुए अगर आपने इस नोट वर्ड पे ध्यान ना दिया ना बेटा, तो बेटा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? अब जरा ध्यान देना बेटा, सिचुएशंस थोड़ा सा ना बेटा, आईज क्लोज करके अपने आप को एक बिजनेस एनवायरनमेंट में रखो और इमेजिन करो कि आपका एक कस्टमर है, पेमेंट दे गया, चेक से दे गया, आपने उस दिन वो चेक बैंक में जमा नहीं करवाया, तो बेटा कभी तो करवाओगे। आज नहीं करवाया तो कल तो करवाओगे। तो जब आज है ना, आज के लिए तो ये एंट्री कर दो। अब कल को अगर आप ये चेक जमा करवा देते हैं बैंक में, लेटर ऑन ये चेक आप डिपॉजिट करवा देते हैं बैंक में, तो जरा स्क्रीन पे ध्यान देना बेटा, स्क्रीन पे ध्यान देना। बिजनेस के पास ये चेक पड़ा था, ये चेक उन्होंने बैंक में जमा करवा दिया। अब बेटा मैं आप लोगों से दो वर्ड्स पूछूंगा और कोशिश करनी है बेटा सभी बच्चे आंसर देना। मेरे को ये बताना बेटा कि दो इफेक्ट इस बार
किस किस पॉइंट के ऊपर पड़ेंगे, दो इफेक्ट्स बताने हैं बेटा। लास्ट 1 मिनट है, मैं फटाफट इस एंट्री को पूरा करता हूं। एक एंट्री का इफेक्ट और भी है, कल हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। इफेक्ट नंबर 1, बैंक बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज क्योंकि चेक बैंक में पहुंच चुका है अब। और दूसरा सेकंड इफेक्ट हमारा क्या रहेगा, चेक इन हैंड ये हमारा डिक्रीज। तो एसेट्स इंक्रीज, डेबिट, चेक इन हैंड भी एक एसेट है लेकिन ये डिक्रीज हो रही है तो ये क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बेटा ये आपका 12th सी तक का एंट्री का पोर्शन है।